नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज़ के बारे में। तो देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कंपनीज़ है, वो इंडिया के नंबर 1 कंपनी बन चुके हैं। तो उस सेक्टर में मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर में देखा जाए तो नंबर 1 कंपनी कौन है? ओएनजीसी। तो ओएनजीसी जिसके बारे में आज डिस्कशन करूँगा वो एक पेट्रोकेमिकल कंपनीज़ है, साथ ही साथ ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज डिस्कशन करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, "सर इस कंपनी का डिविडेंड आने वाले थे, तो कब कंपनी डिविडेंड देगा? और क्या इस डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या इस डिविडेंड फ्यूचर के लिए मतलब एक इसका अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी पे आउट करता है, क्या उसके बेसिस से निवेश करना चाहिए?" तो इस तरीके से बहुत सारे बातचीत यहाँ पे आ चुके हैं, तो उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब जी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर देना और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बात करूँ तो ओएनजीसी के बारे में जिसका नाम आप सभी जानते हैं। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो पहले बता दूँ ये एक पीएसयू कंपनी है। तो जितने सारे फ्यूल्स कंपनी होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पीएसयू कंपनी होते हैं सिर्फ रिलायंस को छोड़कर। बाकी रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है। बाकी आप ओएनजीसी देख लेना साथ ही साथ आप देखेंगे तो आईओसी देख लेना, साथ ही साथ आप एचपीसीएल, बीपीसीएल सब कुछ सारे जितने सारे ऑयल्स एंड नेचुरल गैस के कंपनीज है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट का ही कंपनीज है। तो इस कंपनी के खासियत के बारे में बात करूँ तो देखिए द ऑयल ऑफ नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यहाँ पे देखिए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट का कंपनी नहीं कहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनीज है। और कंपनी देखिए टोटली जो देखा जाए तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1956 से 1956 से कंपनी स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर कंपनी काम कर रहा है और कंपनी का सबसे खासियत यही है कंपनी आप देखेंगे तो इंडिया के लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो इट इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओनर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरर। तो हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरर करते हैं मतलब जिस तरीके से कोयला को माइनिंग किया जाता है उस तरीके से इस कंपनी एक्सप्लोर करते हैं ऑयल एंड गैस को। तो इसी का ही प्रोडक्ट्स के मतलब प्रोड्यूसर के इन द कंट्री द लार्जेस्ट है एंड प्रोड्यूस अराउंड 70% इंडियन क्रूड ऑयल। और आप देख सकते हैं इसमें इंडियन क्रूड ऑयल के हिसाब से कंपनी 70% एक्सप्लोर भी करते हैं। तो सबसे बड़ा मार्केट कैप इसी के पास है इसीलिए। तो कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? आप देखेंगे प्रोडक्ट है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एलएनजी साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लुब्रिकेंट्स, साथ ही साथ आप देखिए पेट्रोकेमिकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कंपनी अलग-अलग प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी का खासियत यही है, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी में एक चीज़ हमेशा आपको मैं ज़रूर कहूँगा मतलब लोग मतलब रिटेल पब्लिक के साथ-साथ इंस्टीट्यूशन सॉरी रिटेल पब्लिक के साथ-साथ आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करता है। क्यों निवेश करता है? चलो मैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ आपको मैं दिखा दूँ कि इसका सब्सिडियरीज़ कौन-सा कंपनी कंपनी है। तो सब्सिडियरीज़ कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड यहाँ पे देखिए इम्पीरियल एनर्जी कॉर्पोरेशन। तो इस तरीके से कंपनी इसका सब्सिडियरीज़ कंपनी बन चुके हैं। तो ओएनजीसी जो है, इसके ऊपर पब्लिक से ज़्यादा आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन निवेश करके रखे हैं। तो देखिए प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग है ही 58.89% का होल्डिंग है। तो उससे भी ज़्यादा देखिए मतलब उसके बाद उस मतलब ज़्यादा किसके पास होल्डिंग है? आप देखेंगे तो एफआईज़ के पास है, डीआईएस के पास है, गवर्नमेंट के पास है एंड पब्लिक के पास है। तो एफआईएस और डीएस ने क्यों माल उठाया? देखिए, मैं यही कहूँगा एफआईएस ने कौन-कौन माल उठाया, डीएस ने कौन-कौन माल उठाया। सबसे पहले आपको आपको जो चीज़ देखने को मिलेगा वो है एलआईसी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। तो यही मैं कहूँगा कोई भी पीएसी कंपनी आप चूज़ कर लेना, कोई भी पीएसी कंपनी आप देख लेना, उसके मतलब होल्डिंग में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब एलआईसी के स्टेक ज़रूर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा स्टेक भी उन्होंने ही खरीदारी करके रखेंगे, इस तरीके से चीज़ आपको दिखेगा। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी का तो खासियत देखा जाए तो कंपनी
उतना खास रिटर्न नहीं दिया, टोटली नेगेटिव रिटर्न है, 2, 3, 4%, 9%, 10% तक रे 10% नहीं, 2, 3, 4% का नेगेटिव रिटर्न है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्यों निवेश कर रहा है? क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता है। तो इसके एक ही कारण है, वो है कंपनी का डिविडेंड। देखिए कंपनी का टोटल डिविडेंड जो यील्ड है 7.35% है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी 29% का डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। तो कंपनी का देखिए खासियत बारे में बात करूँ तो कंपनी जो कंपटीटर है तो ओएनजीसी नंबर 1 है, उसके बाद ऑयल इंडिया है, उसके बाद हिंद ऑयल एक्सप्लोर है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सेलेना एक्सप्लोर है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज हैं। तो ओएनजीसी और इंडियन ऑयल इस दोनों कंपनी के कंपैरिजन करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है मैं नहीं कहूँगा। कंपनी का डेप्थ भी मेंटेन करके रखा, अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज़, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी एवरेज लेवल में है। कंपनी का मार्केट कैप सेल्स भी बहुत-बहुत कम है, अच्छी बात है। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को करीबन 30 पैसा देना पड़ रहा है, 30 पैसे देना पड़ रहा है। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है बहुत अ, ठीक-ठाक लेवल में देखने को मिला। कंपनी क्वार्टरली इस बार भी क्वार्टरली रिजल्ट चलो ठीक-ठाक किया। पिछले बार के तुलना से बहुत कम है। 50% से भी ज़्यादा कम हो चुके हैं। उसके बाद आप प्रॉफ़िट लॉस साल भर में देखें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट को मेंटेन कर रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, कंपनी का प्रॉफ़िट ग्रोथ भी ठीक-ठाक है। रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ भी एवरेज लेवल में है। तो कंपनी ने इस बार कौन-सा गुड न्यूज़ दिया वो भी दिखा देता हूँ। कंपनी का गुड न्यूज़ है डिविडेंड। कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं और डिविडेंड कब मिलेगा 21 नवंबर में। तो इसका मतलब उससे एक दिन पहले 20 नवंबर में आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो देखिए कंपनी इस सालों में 2022 में कंपनी तीन तीन बार डिविडेंड दे चुके हैं। अगर इस तीनों को मतलब एक साथ जोड़े तो कुल मिलाकर 11.75 रुपीस का टोटल डिविडेंड पे आउट कंपनी कर चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको इसीलिए आपको फोकस रखने के लिए कहूँगा। अगर आप डिविडेंड के मतलब चाहत रखते हैं, डिविडेंड से अर्निंग करना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। देखिए कंपनी से डिविडेंड नहीं दिया, बायबैक भी लेके आए थे 2003 में, बोनस भी दिया, कंपनी 3-3 बार बोनस दिया, 1:2 रेशियो का, साथ ही साथ आप देखेंगे तो 1:1 रेशियो का, 1:2 रेशियो का। इसका मतलब टोटल आपको 1 के बदले 1, 1 के बदले 1 सॉरी यहाँ पे 2 के बदले 1, यहाँ पे 2 के बदले 1 और बीच में 1 के बदले 1 शेयर आपको मिल चुका है। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बता देना आपको कितना शेयर बोनस में मिला अगर फर्स्ट से ही आपको बोनस मिला है। साथ ही साथ कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं 1:5 रेशियो का। इसका मतलब इसका फेस वैल्यू ₹2 के हिसाब से है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अभी जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा वो है कंपनी का कैश फ्लो, जो बहुत इंपॉर्टेंस है। कैश फ्लो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी कंपनी का कैश फ्लो बताते हैं कि कंपनी आगे किस तरीके से चलेंगे, आगे किस तरीके से ग्रोथ कर पाएँगे। तो ऑब्वियसली कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिवली है। ऑब्वियसली कैश फ्लो जो है वो अच्छा खासा एक ग्रोइंग मूड में है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूँ तो देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस रेंज कितना था? करीबन-करीबन ₹20। तो क्या आप कहेंगे सर ₹20 से स्टार्ट हुआ था? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी ने 3 बार बोनस दिया, 1 बार स्प्लिट भी किया, तो इसका जो एडजस्टमेंट प्राइस है वो निकल के आते हैं ₹20। तो ₹20 से कंपनी हाई किए करीबन-करीबन साढ़े 300 के आसपास सॉरी ₹315 के आसपास। तो एक अच्छा रैली मोमेंटम दिखाया कंपनी ने। उसके बाद देखिए 2015 के बाद क्रैश हुआ, उसके बाद 2017 में क्रैश हुआ, 18 में हुआ, उसके बाद कोविड के सिचुएशन में बहुत भारी भरकम क्रैश देखने को मिला और कंपनी का प्राइस आ गया था ₹50 के आसपास। तो 315 में चलने वाला कंपनी ₹50 तक आ गया था। फिर से वो रिकवरी किया और रिकवरी का जो हाई था ₹197 के आसपास। इसका मतलब 4 गुना रिटर्न आपको 2 साल के अंदर-अंदर कंपनी दे चुके थे। तो देखिए, कोविड के बाद हर कोई कंपनी इस तरीके से रिटर्न दिया। ऐसे आप बार-बार मत समझ लेना कि अभी भी मैं निवेश करूँ तो फिर से मुझे 4 गुना रिटर्न मिल जाएगा 2 साल के अंदर-अंदर। क्योंकि कंपनी के ऊपर एक रैली मोमेंटम तब था हर कोई कंपनीज़ के ऊपर। तो अभी वो रैली खत्म हो चुका है। अभी कंपनी साइड बेसिस में चलेंगे, क्या फिर से डाउन में आएगा, वो तो देखना बाकी है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है
और गवर्नमेंट कंपनी का काम होते हैं सर्विसेज देना, प्रॉफिट कमाना उसका मकसद नहीं होता। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर हमेशा प्रेशर रहते हैं और इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए आपको एक बार स्टडी करना होगा और एक कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।